समय की बात करें तो वो हो चुका है 11:30 लोग, है ना। पता है मुझे, मैं रोज दिखा देता हूँ घर से बाहर के लिए। बच चुके हैं 2 अपनी 3 से 11। स्कूल लग गया पाओगा, आज थर्सडे है। बस स्कूल लग गया पाओगा, आज थर्सडे है। बस फ्री हवा, साफ सुथरा, दिखने लायक लोग, ये आगे उसका बोर्ड लगा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये पूरी डाउनटाउन में तो, शहर में तो मान रहे हो आप। हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे साथियों को। क्या हाल चाल है आप सभी का। आज आप फिर से आ चुके हैं अपना एक नया व्लॉग लेके। तो ठीक है, आप सबसे पहले करते हैं तारीख की बात। तारीख की बात करें तो है 13 नहीं 13 ओके। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो फिलहाल का हो रखा है बाहर, इट्स शोइंग 2 डिग्री सेल्सियस बट इट फील्स लाइक -4 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप अभी समय की बात करें तो वो हो चुका है 11:30। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। अगर जानना चाहते हो कि मैं लेट क्यों उठा हूँ, उसका कारण है क्योंकि मैं कल रात को शिफ्ट से आया था। 11 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई, 12 बजे तक मैं घर पे आया, 1-1:30 बजे तक खाना पीना खा के मैं सोया, इसलिए मैं अभी इस टाइम तक उठा हूँ। अगेन अपनी आज फिर से शिफ्ट है, वही सेम 3 to 11। तो आप बाहर चलते हैं, लेकिन फॉर नाउ मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। मेरे घर के व्यू से तो बिल्कुल वाकिफ हो चुके होंगे आप सभी लोग, है ना। पता है मुझे, मैं रोज दिखा देता हूँ घर से बाहर निकलते ही। बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट। सो बनाना शेक इज रेडी। वही आपने सेम किया है, एक केला, बढ़िया सा दूध, पीनट बटर, चीनी की जरूरत नहीं है, बस यही डालिए और हैव इट। एज यूजुअल वेरी नाइस। तो आप आइए, एक मिनट रुको। तो आप जूस वगैरह पी के अपना फिर वो लंच वगैरह पैक करते हैं, चीज़ सैंडविच वगैरह बनाते हैं, और उसके बाद 1:30 या 2 बजे आप निकलेंगे यहाँ से अपने काम के लिए। Guys, अभी आप बना रहे हैं अपना वही सेम चीज़ सैंडविच। मैं आपको रेसिपी अच्छे से फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैसे मैंने मेरे पहले वाले व्लॉग्स में की हुई है, अगर आप मेरे बिल्कुल शुरुआत वाले जाके देखोगे। 2 ब्रेड टोस्ट किए है, एक पे केचप डाली, एक पे चिपोटले ऑनियन डाला है, चीज़, एंड उसके बाद 2 एग्स। अगर आपके पास लेटस है तो आप लेटस भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया होता है। ये ब्रेकफास्ट मैं डेली इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये टेस्टी एंड हेल्दी दोनों होता है, और यूँ बन जाता है फटाक दड़ी से। तो फटाफट डालते हैं अंडे अपने तवे पे, और करते हैं। अंडा डाल दिया आपने, वही 2 अंडे डाले हैं अच्छे से, और इसको बढ़िया तरह से फ्लिप करके और उसके बीच में डाल देंगे। यही होती है मेरी रेसिपी, बिल्कुल आसान सी है। देखो, इसको एज स्क्वायर शेप में लेके आऊँगा और इसके ऊपर रख दूंगा, दिखाता हूँ मैं। ये होगा अपना आज का लंच। यही अपना एग चीज़ सैंडविच, 1 सेब और 1 केला, और पीनट बटर बनाना शेक आपने पी लिया, और रात को आके डिनर अलग। मेरा तो मानना यही है कि आप जितना बढ़िया खाओगे उतना ही अच्छा काम करोगे, सही सोचोगे, सही सोओगे। अगर आपकी डाइट इनफ सफिशिएंट नहीं होगी तो हर एक चीज़ में मतलब पूरा साइकिल ही में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बढ़िया है, इसमें प्रोटीन चीज़ वगैरह आ जाता है, एग वगैरह में हो जाता है। उसके बाद वो आपने कहावत सुनी है कि क्या बोलते होते हैं उसमें, 1 से एप्पल इन ए डे कीप से डॉक्टर अवे। तो वो वाली बात, और साथ में बनाना हो जाता है। रात को आके आप फिर से अपना डिनर कर लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ठीक है, फॉर नाउ अभी मैं होता हूँ जाके रेडी, और फिर निकलते हैं आप अपनी जॉब के लिए राउंड। अगर आप आज के वेदर की बात करें, बाहर फील्स लाइक तो कम है, बट वैसे सुहाना सा है, साफ सुथरा। गैस भी डलानी है आपा को यहाँ से बिल्कुल ही कम पड़ी है, बढ़िया है, पास में ही है पेट्रोल पंप बिल्कुल। स्कूल लग गया पाओगा, आज थर्सडे है, बस खड़ी है। ये वही वाला जो फॉल्स वाला स्पॉट नहीं दिखाया था मैंने आप लोगों को, वही वाला स्पॉट है ये। डाल रहे हैं अभी आप गैस। आज का प्राइस चल रहा है 1.36 रेगुलर का। बहुत बढ़िया, इधर कन्वीनियंस स्टोर भी होते हैं हर पेट्रोल पंप पे। मोस्टली पेड़े झड़ चुके हैं सारे, पत्ते वगैरह। एक ये साला कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चलता रहता है यहाँ पे। जोन है अपना 30 का। मेरे हिसाब से यहाँ पे आसपास में वेयर हाउस या फिर इंडस्ट्रियल टाइप सा वर्क ज़्यादा सा लगा है, लोडिंग अनलोडिंग का भी।
इसलिए यहाँ पे ये हमेशा बड़े व्हीकल खड़े रहते हैं, पिक्के या फिर ट्रक वगैरह घूमते रहते हैं। मेरे घर के पास ही है बिल्कुल। ये वाली वो देखो कितनी पूरी येलो हो रखी है। अगर आदमी अभी नीचे चले तो ग्राउंड तो दिखे ही ना, पत्ते पत्ते दिखे। अभी फिर से बर्फ गिरेगी, बाद में गिरेगी। काम देखो कितने बढ़िया तरीके से होता है ना। अभी ये बीच पे रोड, ये पता नहीं कुछ कर ही रहा है। इधर पाइपें वगैरह लगा रखी है, पता नहीं यार क्या काम कर रहे होंगे। करते ही रहते हैं कभी ना कभी, सीवरेज या फिर बिजली वगैरह का या फिर कुछ और। ये अब जोन हो गया है अपना 50 का, तो 50 के जोन पे आपा 59 तक चला सका। हाँ, कोई दिक्कत को नहीं। ये इधर डॉन्स मिल पार्क है ना, मैं आपको लेके भी गया हूँ बहुत बारी। इधर लोग सुबह अपने पेट्स वगैरह घुमाने आते होते हैं यूजुअली। बहुत ही बड़ा पार्क है ये। इवन इस पार्क का वो एक एयरपोर्ट भी है स्पेशल। यार वेदर क्या खतरनाक लग रहा है ना। यहाँ पे ये बात तो बोलनी पड़ेगी, नेचर के बहुत ज्यादा पूरे हैं, बहुत ही ज्यादा। साफ सुथरी हवा, साफ सुथरा दिखने लायक लोग। सिविक सेंस में कुछ एक गुड एंड बैड तो हर एक जगह होता है, आपको भी मालूम है। वो तो है, इधर भी है। लेकिन हाँ, लेकिन वैसे बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया है। ये रहे आपा, नहा धो के अच्छे से तैयार होके आ चुके हैं। 8 घंटे की शिफ्ट आजकल तो कुछ भी नहीं लगती, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल छोटी सी लगती है। अभी रोज करते हैं ना तो यूज्ड टू हो चुके हैं। 12 घंटे वाली शिफ्ट में थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, लाइक कि हाँ थोड़ी बहुत स्लीप आपको मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन 8 घंटे इज यू कैन डू इट एवरी डे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद भी आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप अपने तीनों मील भी अच्छी तरह से ले सकते हैं। एक यार मैं जिम वाली चीज बहुत लैक कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ आप आस पास में करते हैं कोई जिम वगैरह ज्वाइन, बीच में गैप हुआ है तो आधा एक घंटा एक घूमा। जिम के अंदर जाते हैं ना तो भी माहौल बन जाता है। आदमी वेट वगैरह मशीनें वगैरह देखे तो उनके लिए यूं ही खेलन का पे आप जी कर जावे। मेरे पास घर पे सामान पड़ा है, आपको भी पता है, डंबल्स वगैरह हैं कुछ एक। बट वो माहौल, मशीनें वगैरह, वो वाइब थोड़ी है अलग होती है, ऑब्वियस सी बात है। मैं थोड़े दिन पहले करता होता था जिम रेगुलर 2020 बाथरस्ट में। उस टाइम तक मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी। तो हाँ, उस टाइम पे क्या एक नंबर की फिजिक बन गई थी मेरा। लाइक आई वाज काइंड ऑफ इन माय प्राइम एट दैट टाइम। 72 किलो वजन था, नो फैट ऑन बॉडी, ब्रॉड शोल्डर्स, बढ़िया एब्स साफ सुथरे, मतलब सारी चीज बिल्कुल क्लियर एंड कट कोई ना, अपना ही है। अब की बार लेके आएंगे, उससे भी बढ़िया लेके आएंगे। वो तो कुछ भी नहीं था, उससे भी अच्छी तरह से लेके आएंगे। अभी मैं आपको पीछे का वेदर दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त हो रखा है। अभी ये जोन आ गया अपना 70 का। कल रात को इधर आ रहा था मैं, इधर खड़े थे पुलिस, ये कैमरा लगाए। लेकिन मैं तो वैसे भी हिसाब से ही चलाता हूँ गाड़ी, हमेशा जोन में ही रखता हूँ। छेड़छाड़ नहीं करते भैया वहाँ, क्योंकि ये कोई यार मजाक नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डाल रहे, और भी आपके साथ कितनी सारी गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं। सारे ड्राइवर्स आपकी तरह नहीं होते। अगर आप अपने आप को फन्ने खां समझते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब आपको मालूम हो कि आपके साथ भी सारे फन्ने खां चल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन लेडीज़ भी ड्राइव कर रही होती हैं, कोई नया ड्राइवर होता है, मतलब फर्क है नहीं, तो मतलब ध्यान रखना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और ऊपर से आके रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे भी इतने स्ट्रिक्ट हैं, अगर आप उनको ब्रेक करते हो तो आपके लाइसेंस पे डीमेरिट पॉइंट्स वगैरह लग जाते हैं। तो आपके बेटरमेंट के लिए यही है कि आप रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। उसमें भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल ही कम लगा रखे हैं। जब हाईवे आता है तो चला लिए 120 चला लो, 125 चला लो, बस। इस तो ऊपर और क्यों है, अगर तेजी ज़्यादा ही तेजी का शौक है तो फिर उसमें ट्रैक वगैरह में जाना शुरू कर दे आदमी। मन तो मेरा भी करता है भगाने का बहुत बारी, टू बी ऑनेस्ट। बट नहीं, ये जब अपने पास ऐसे लोग, इतना सारा ट्रैफिक है, अननोन, आपा को मालूम नहीं है किसमें कौन बैठा है, कैसे ड्राइव करता है, तो ये चीज़ें बहुत अनसेफ है, समझ रहे होगे आप। मैं हमें कोई ज्ञान का चैप्टर नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपसे मेरी ये दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। आप साइड में वेदर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम मार देता हूँ मैं आपके लिए। 80 का आपा क्या कर रहे हैं, तो फर्क पड़ता है यार, है ना। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 19-20 का था, मैं सिंगापुर भी रहता होता था। तो जब मैं उस टाइम पे घर पे आता होता था, पापा ने गाड़ी दिलाई हुई थी मेरे को, और बुलेट भी था।
तो उस टाइम पे मैं ऐसी चीज़ें करता था टू बी ऑनेस्ट, और मेरे को अब कहीं ना कहीं जाके रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत होता था। भगवान ना करे ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है कभी भी, लेकिन छोटा मोटा भी हो जाता। मैं वो बुलेट वो इतनी तेज़ भगाने की नहीं होती, 120 100 टू बी ऑनेस्ट। वो जितनी चढ़ती थी उतनी ही भगा देते थे उसको। एक वो मेरे एक फ्रेंड के पास स्पोर्ट्स बाइक भी होती थी, वो उसको तो हम और ही ज़्यादा भगा देते थे। तो मतलब अनसेफ होता था वो, अब रियलाइज़ होता है, उस टाइम पे नहीं होता। तो ये मेरे जितने भी 18-19 साल के भाई देख रहे हैं तो कृपया करके गौर कीजिएगा इस बात पे। अभी देखो इवनिंग टाइम शुरू हो रहा है ना, तो इधर ये लॉरेंस एवेन्यू जा रही है, इधर का जाम लगना शुरू हो गया। अपना भी आज 30 मिनट दिखा रहा है अभी भी, लेकिन सही है, आप टाइम से ही निकलते हैं तो भी आप 15 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे। तो अभी ये देखो हर एक जगह के लिए बोर्ड है। अब ये देखो कंस्ट्रक्शन 2 किलोमीटर दूर बाद में, उसके बाद और बोर्ड हो जाएंगे। अगर लेन क्लोजर है तो उसका बोर्ड होगा, स्पीड चेंज का जोन है तो उसका वो होगा, वो उधर लेन मर्ज हो रही है आगे, उसका बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे नहीं बोल रहा मैं, दिखा रहा हूँ आपको। अभी देखना आगे एक और बोर्ड, वो बता रहा है वॉच फॉर स्लो ट्रैफिक, क्योंकि आगे मर्ज होने वाला है ना डाउनटाउन में, जोन चेंज होगा, 40 का हो जाएगा और अपन डाउनटाउन में घुस जाएंगे। ये देखो, तो मतलब फॉलो करो इनको अच्छे से और बढ़िया मजा लीजिए अपनी ड्राइविंग का, और इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सही भी है वो। तो अभी अपनी डाउनटाउन में एंट्री हो चुकी है और अपना जोन हो चुका है अभी 40 का, तो आप अभी बिल्कुल उसी को अच्छे से फॉलो करेंगे। ये देखो हर एक चीज़ के लिए मतलब हर एक चीज़ की गाइडेंस दी हुई है। अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से ज़्यादा आसान गाड़ी चलाना कहीं पे और हो ही नहीं सकता। मान रहे हो आप? लॉजिक है उसके पीछे। अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक करके अपनी लेन चेंज करिए, वो भी इंडिकेटर दे के। ये देखो लिखा हुआ है नो लेफ्ट टर्न, नो पार्किंग, जोन 40 का, एवरीथिंग। अब आगे कंस्ट्रक्शन जोन है तो वो भी मैप में मेंशन्ड है। टेक्नोलॉजी भी अप टू डेट रहती है बिल्कुल। हर मेरे हिसाब से 500 किलोमीटर तो होता ही नहीं है, हर 500 मीटर के बाद आपको यहाँ पे बस स्टॉप भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को घूम फिर के वही लगती है, वातावरण यहाँ का। इट्स टू गुड। हर एक व्यू आपको दिखाने का मन करता है कि कुछ भी रह ना जाए, बट आप हो कि फिर भी लाइक शेयर बहुत ही कम करते हो। कोई ना, मानूंगा नहीं मैं, स्टिल। अब देखो वो इधर दिखाया हुआ था ना कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, तो वो देखो सच में लगी हुई है उधर आगे। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। अब अभी लेन चेंज मारेंगे, दे दी शाना ड्राइवर था साइड, कोई देते नहीं होते। तो ये देखो ये लगी हुई, तो मतलब सब कुछ अप टू डेट रहता है, आपको ज़्यादा सोच विचार करना ही नहीं है। रोड पे एक ही साथ कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसलिए इन सबको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ट्रैम भी चल रही है, साथ के साथ लोग भी चल रहे हैं, साइकिल की लेन्स भी हैं उधर, गाड़ियाँ भी हैं, और साथ के साथ गाड़ियाँ सिर्फ जा नहीं रही हैं, टर्न भी ले रही हैं। कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, लेकिन हर कोई आदमी अगर अपने सिग्नल को फॉलो कर रहा है। ये देखो इधर लेफ्ट टर्न का स्पेशल सिग्नल लगा हुआ है, अभी उधर लेफ्ट टर्न का स्पेशल आया। तो अगर आप अपने सिग्नल्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल ही आप अपने फॉल्ट में तो कभी आपका कोलिजन हो ही नहीं सकता। कोई गधाई आप में ला के भलाई मार सकता है, लेकिन हाँ बस इतनी सी बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, बस दैट्स इट। साइड में दिख रही है अभी साइकिल की लेन, अभी उस रोड से आप हट के आ गए। तो मतलब एक रोड पे अभी ये देखो, ये भी पैदल यात्रियों के लिए होता है, बटन दबाना पड़ता है, पेडिस्ट्रियंस वे, ये दबाइए और 3-4 सेकंड के लिए बत्ती आ जाती है, गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो मतलब हर एक चीज़ का इतना स्पेसिफिकली ध्यान रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से करते हैं तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये यहाँ पे देसी चाय का ठेका मिस्टर टिम, इसका नशा चढ़ा रहता है लोगों को यहाँ पे, सुबह उठते ही, शाम को भी, दिन में भी। इवन मैं भी लेता होता हूँ, डिपेंड करता है। अगर कोई शिफ्ट सुबह से रिलेटेड है तो ले लेता हूँ, अभी शाम वाली में नहीं लेता होता। इसीलिए जो भी मैं अभी आपको बातें बता रहा हूँ कृपया करके अपने ध्यान में रखिएगा हमेशा यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए। मोस्ट प्रोबेबली मैंने कवर कर दी हैं, मेरे ध्यान में और भी जो आती रहेंगी मैं कवर करता रहूँगा साथ के साथ।
और बात मेरे ध्यान में आई, मेरे को शेयर करनी थी कि मैं किस आदमी को एक अच्छा ड्राइवर समझता हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरे मायने में वो एक बढ़िया ड्राइवर है जिसको पता होता है गाड़ी के अंदर बैठे हुए भी कि मेरी गाड़ी के चारों टायर फिलहाल कौन सी जगह पे हैं। हाँ सही बात, मैं बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं कि जब भी अंदर बैठे होते हैं उन्हें एक एक इंच का मालूम होता है कि मेरी गाड़ी का टायर इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो तब आप सही मायने में ड्राइवर बन जाते हो। बहुत लोगों का यूं होता है कि 4-5 साल से गाड़ी चला रहे हैं लेकिन अब भी पार्किंग वगैरह करनी होती है, 10 बार आगे पीछे करना पड़ता है ये वो। लेकिन जिसको सही मायने में मालूम होता है ना कि फिलहाल मेरा टायर इस जगह पे और ऐसे इस एंगल में वो है, तो बस आप कामयाब हो ड्राइवर। गाइस मैं भी मेरे काम पे पहुंच चुका हूं जस्ट अभी, तो इसी के साथ आप करते हैं अपनी आज की वीडियो खत्म। अगर आपको आज की वीडियो सही लगी हो, पसंद आई हो, तो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। Stay tuned and I will see you in the next video.